मिक्सर, मिक्सर कहो या एलिगेशन कहो, दोनों बात एक ही हुआ। और मिक्सर को हिंदी में मिश्रण, एलिगेशन को हिंदी में मिश्रण कहते हैं। हम जानते हैं कि जब दो पदार्थ मिलाते हैं, मान लो ए पदार्थ हो गया और बी पदार्थ हो गया, ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों को अगर मिलाकर अगर लिख दें, ये बड़ा वाला हो गया ना, दोनों अब मिल गया, तो जब दोनों मिल गया तो यही तुम्हारा क्या हो गया, मिश्रण हो गया या मिक्सचर हो गया, एलिगेशन, मिश्रण। यानी हम कह सकते हैं जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाए। अंजू तुम बाहर निकलो, निकलो निकलो, पढ़ोगी नहीं या कहोगी कमजोरे हैं। चलो आगे बैठो। खाना खुशी खाली कर रही है, और समझ में आएगा नहीं, बनवे नहीं कर रहा, तो ये नहीं हो रहा है। तो पदार्थ मिला दिया जाएगा, यानी मान लो ये अलग पदार्थ हो गया, ये अलग पदार्थ हो गया, इन दोनों को मिला दिया जाएगा ना, तो उसी को हम एलिगेशन कहते हैं या मिक्सचर कहते हैं या मिश्रण कहते हैं। ये क्लियर। अब हमारा एक ही को इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट से पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें तुम्हारा हेल्प चाहिए तो एज का क्वेश्चन टाइप का रहेगा, लेकिन हम हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा एज वाला, इसमें कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, और एक एवरेज का। ये दो कॉन्सेप्ट जो हम बता चुके हैं, इसमें हम यूज करेंगे, एकदम आसान तरीका से बताएंगे, लेकिन इसमें एक वो न्यू कॉन्सेप्ट तुम्हें हम देंगे, और ये भी न्यू कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, किसमें, लाभ और हानि में बताए हैं, ठीक है। लेकिन यहां कुछ अलग तरीका से उसी क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे क्या होगा कि मान लो कि कोई x का मूल्य है, कोई सामान है x, उसको 5 रुपया में बेचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस है, या खरीदा जा रहा है, जो भी ले लो। एक y वस्तु है, इसको 10 रुपया में बेचा जा रहा है, समझ में आ रहा है, इसको 10 रुपया में बेचा जा रहा है। तब हम क्या करेंगे कि यहां पे एक ऐसा वस्तु का मान रखेंगे कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, या इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पे जो होगा ना, कुल होगा, कुल किसको, यानी x, जैसे मान लो कि x चावल हो गया, उसना चावल, क्या उसना, ये चावल हो गया, और ये वो चावले है, अरवा है, या ऐसे ही कोई चावल है, दुकानदार लाया, एगो बासमती हो गया, एगो डुप्लीकेट जो भी हो गया, तो ये 5 रुपया में खरीदा है, 10 रुपया में खरीद लिया। अब वो दुकानदार चाहता है कि हम बेचकर फायदा कमाए, तो दोनों चावल को मिला लेगा ना। अब मिलाकर इसका एगो दाम रख लेगा, रखेगा ना जी। तो ऐसा तो नहीं कि 5 रुपया रखेगा, ऐसा तो नहीं कि 10 रुपया रखेगा, इसके बीच में रखेगा, ऐसा रखेगा कि उसको फायदा वो अपने हिसाब से जो भी रहे। तो जब दोनों को मिलाकर जो यहाँ दाम होगा, जैसे मान लो कि दोनों को मिलाकर हम एगो दाम रख दिए 8 रुपया, रख दिए ना, तब ये दोनों को हम मिलाकर ना रखे हैं, यानी ये जो दाम है x और y दोनों का ना मिलाया हुआ ना मान है जी, तो दोनों का मिलाया हुआ मान हमेशा बीच में ही लिखेंगे। अब तुमको काम क्या करना है, बड़ा में से छोटा घटाना है, बड़ा में से क्या करना है, छोटा घटाना है। तो बड़ा में से जब छोटा घटाओगे ना, तो ये जो तुम्हारा दाम, यहाँ पे जो दाम निकला था, दाम है ना था जी, तो ये तुम्हारा एक वास्तविक मूल्य हो जाएगा। ये इसी अनुपात में हम मिला सकते हैं। कह देगा क्वेश्चन कि दो वस्तु है, उसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतना रुपया का फायदा हो जाए, क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कब यूज होगा, जैसे सीपी, तो बीच में भी क्या होना चाहिए, सीपीए होना चाहिए, लेकिन यहां कौन सा सीपीए होनी चाहिए, कुल होनी चाहिए। ये थोड़ा, ये भी थोड़ा, और दोनों को मिलाकर पूरा, समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट कब यूज करना है, तो ध्यान देना, क्रय मूल्य यानी सीपी,
एसपी एसपी एसपी, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, हानि हानि हानि। समझ में आ रहा है? एज एज एज, औसत औसत औसत। अब ये नहीं कि ये औसत है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, और ऐसे लिखोगे तो नहीं होगा। बात समझ में आया? तो यहां पे हम एक और तरीका से यहां थोड़ा लिख देते हैं, ये थोड़ा थोड़ा, आही हो गया पूरा। बड़ा में से बस छोटा को घटाना है, यही तुम्हारा एगो अनुपात के रूप में आएगा। ये समझ में आया कि नहीं अच्छी तरह से? क्लियर? क्या चीज? जो घट कर आएगा, यहां जो चीज का मान होगा वही होगा यहाँ। हाँ, सीपी होगा तो सीपी होगा, एसपी होगा तो एसपी होगा, लाभ होगा तो लाभ होगा, हानि होगा तो हानि होगा, संख्या होगा तो संख्या होगा। समझ में आया? माइनस प्लस में नहीं आएगा ये। जैसे अब तुम ये सोच रही हो कि इसमें से कहें तो हम क्या बताएं कि बड़ा में से छोटा घटाना है। 8 में से 5 गया, 10 में से 8 गया, हो गया। अब 5 में से 8 नहीं घटा। समझ में आया ये पूरा अच्छी तरह से? नहीं कौन चीज? हाँ, ये ओरिजिनल आ जाएगा, ये जो भी है। लेकिन ये कौन सा ओरिजिनल आएगा? मिलाया हुआ अनुपात आएगा। जब भाई पदार्थ को मिलाएंगे ना, तो किस अनुपात में मिलाए? तो इस अनुपात में मिलाए, मिलाया हुआ ये रहेगा। हाँ, अनुपाते में आएगा, दूसरा में नहीं आएगा। निकालने को जो मान देगा ना, वो तुम दूसरा में निकाल सकते हो। जैसे कह देगा कि ठीक है, चावल किस अनुपात में मिलाए? तो 2 अनुपात में, तब इसका मान निकालना। क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर होगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना, इस कंसेप्ट को हम यूज ऐसे ही करेंगे, ये वाला थोड़ा थोड़ा, और यहां दोनों को मिलाकर पूरा। अब बड़ा में से छोटा को बस घटा लेना है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो? और याद रखना, लाभ लाभ लाभ, क्रय क्रय क्रय। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक जगह बदलाव हो सकती है। जैसे क्या होता है, कह देता है कि सीपी सीपी, और यहां लाभ भी दे देता है, कभी कभी ऐसे भी होता है। तो ये क्वेश्चन जब बताएंगे ना, तो उसमें हम क्लियर करेंगे कि कैसे हो गया और कैसे नहीं हो गया। कभी सीपी सीपी और एसपी का भी यूज करते हैं, लेकिन तुमको दिमाग में यही बात रखना है कि जो रहेगा, अगर यहाँ सीपी सीपी सीपी, एसपी एसपी एसपी, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, चावल चावल चावल। समझ में आया? तो इसी कंसेप्ट से हम पूरा मिक्सर एलिगेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। जैसे कह रहा है कि अजय ने 15 किलो दाल 14 रुपया 50 पैसे प्रति किलो की दर से, और 10 किलो दाल 13 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदा। देखो 15 केजी क्या है जी? दाल। किस दर से खरीद रहा है? 14 रुपया 50 पैसा से। फिर 10 किलो दाल, 10 केजी दाल 13 रुपया की दर से खरीदा। यानी पर केजी का है, प्रति केजी है, ठीक है ना? ये प्रति केजी, यानी 1 केजी दाल वो लेगा तो 14 रुपया 50 पैसे के हिसाब से, और 1 केजी ये वाला दाल लेगा तो 13 रुपया। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि उसने क्या किया, दोनों को मिला दिया, मिक्सर आ गया, मिला दिया, और उस मिश्रण को, यानी दोनों को मिलाकर, अब मिश्रण दाल को 15 रुपया प्रति केजी से वो बेच दिया। तो लेन देन में उसका लाभ बताइए। लेन देन में क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुआ है, ये तो तुम तो आसानी से इसको निकाल सकते हो क्या? चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ पहले, अगर 1 केजी का दाम इतना रुपया हुआ, तो इतना 15 केजी में 15 केजी है तो कितना रुपया का बेचा होगा? देख ले, देखो तो 15 पचे 75, 7
15 चौका 60 और 7 67, 15 एकम 15, 15 6 21, एगो जीरो है, एगो जीरो, 0.2 अंक के पहले इतना रुपया। अब ये वाला देखते हैं, ये तो कितना हो जाएगा 13 रुपया नहीं 130 रुपया हुआ ना जी। और ये जो है, अच्छा इसका टोटल पहले दाम देख लेते हैं, 50, ये हो गया हमारा 7, 3 और 1 4 और 2 और 1 3। ये क्या है, खरीद रहा है, किलो की दर से खरीदा है, दोनों को मिलाकर मिश्रण को इतना रुपए किलो बेच दिया, ठीक है। ये हमारा सीपी है ना जी, ठीक है। अब मिश्रण को क्या क्या मिलाकर 15 रुपए केजी से बेच दिया, तो कितना केजी ये बेचा होगा बता सकते हो सर? हाँ 15 और 10 25 केजी, ये टोटल 25 केजी को 15 रुपया के भाव से वो बेच दिया। तो चलो कर लेते हैं, 25 पचे 125 के 5 हासिल 12, 25 से कम 25 अब 25 अब 12, 25 अब 2 27 अब 10 37, यानी ये तुम्हारा क्या है जी, सेलिंग प्राइस है। अब तुमको बताना है कि लाभ है कि हानि है, बताओ तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है। तब कितना रुपया का लाभ हो रहा है जी, तो घटा लें, 375 में से 347 रुपया 50 पैसा, चलो घटाओ, ये हमारा हो गया 50 पैसा, ये 4 7 4 14 में से 7 गया 7, 6 में से 4 गया 2 और यही खत्म। कितना रुपया का फायदा हुआ? 27 रुपया 50 पैसा। बोलो कोई दिक्कत है तो इसमें? अब एक और चीज जान लो, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि हाँ ऐसे, इसके अलावा यही तरीका है बनाने का। लेकिन अब तुम चाहते हो कि इसको और थोड़ा शॉर्टकट तो नहीं बता दीजिए, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है तुमको। लाभ और हानि हमसे पूछा है, यही ना जी, यानी जो गुना करने वाली जो झमेला है, इस झमेला से बचना हम चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा देरी के लिए यहां देखो, 15 केजी को ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट थोड़ा माइंड को डिस्टर्ब भी कर सकता है, लेकिन अपने ऊपर समझोगे तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। 15 केजी दाल को 14.5 रुपये में बेच रहा है, हम मान लो 2 दाल है या चावल है मिला देंगे, तो जो खरीदे हैं वही ना हम बेचेंगे जी। तो मान लो कि हम 14.5 रुपया को 1 केजी में 14.5 रुपया में बेच रहे हैं, और यहाँ क्या क्या है मिलाकर उसको 15 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ इसको कितना रुपया का फायदा हो रहा है जी? फायदा हो रहा है ना जी, बेच रहा है 14.5 रुपया में, खरीद रहा है 14.5 रुपया में, बेच रहा है 15 रुपये, कितना रुपया का फायदा हो रहा है? 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसे का, 15 रुपया में 14.5 रुपये में बेच रहा है, 50 पैसा का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है ना जी। कितना का फायदा हो रहा है? अच्छा ये 50 पैसा कितना केजी बेचा है? 1 केजी पे 50 पैसा, तो ये कितना केजी बेचा होगा जी? 15 केजी, 25 केजी कहां, 15 केजी ना, इसका तो मटेरियल 15 ही केजी है, दोनों को मिला करना 25 है, समझ में आ रहा है? तो 15 केजी बेचा होता, हर केजी पे 50 पैसा, तो इसमें हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? प्लस, अच्छा यहां देखो 13 रुपया में खरीदा है, अब 15 रुपये में बेच रहे, यहां कितना का फायदा कमा रहा है? 2 रुपया का। अच्छा 2 रुपये का 1 केजी पे 2 रुपये फायदा, तो कितना केजी की? 10 केजी ना जी, तो 2 में हम 10 से गुना कर दें। सवाल हमसे तो यही पूछा है कि भाई लाभ बता दीजिए ना, तब देखो तो 15 पचे 75, एगो जीरो है जीरो। देखो पहाड़ा अगर 20 तक, ये हम बार बार बोले हैं कि अगर पहाड़ा 20 तक याद करते हो तो चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, तुम्हारे लिए आसान दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन ये इससे और आसान बना देंगे, ठीक है। तब देखो तो कितना, 0.12, 2 अंक पहले यहां, और 10 दूनी, तब 7.5 रुपया 20 रुपया, कितना रुपया जी? कितना रुपया का फायदा हुआ? बोलो कौन सा बढ़िया है, फर्स्ट है या सेकंड है? सेकंड है। सेकंड तरीका से बना सकती हो, लेकिन सेकंड तरीका से कैसे, अपने ऊपर सोचो। अरे ऐसे ही ना हम सोचेंगे जी,
कि इतना रुपये 15 केजी, तो इसमें हमको 50 पैसा का फायदा हुआ और इसमें हमको 2 रुपये का फायदा हुआ। अब टोटल कितना है इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी कर सकते हो। 2 रुपये राम बाबू 4 रुपया प्रति किलोग्राम वाला 25 किलो गेहूं खरीद कर, यानी आप यहां देखो 25 केजी गेहूं का सीपी जो दिया है 4 रुपया पर केजी है ना, 1 केजी का दाम 4 रुपया, 25 केजी खरीद रहे हैं। अब 35 केजी फिर खरीद रहे हैं गेहूं और ये 4.5 रुपया में बेच रहे हैं पर केजी, यानी 1 केजी का दाम 4.5 रुपया। अब क्या हुआ है कि मिला दिया गया है, क्या किया गया है, मिश्रण, यानी दोनों को मिला दिया गया है। 4 रुपया 25 पैसा। तब कह रहा है कि बेचकर कितना का लाभ या हानि हुआ। अब यहां लाभ और हानि, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना जी। 25 केजी, अच्छा 4 रुपया में खरीदे हैं और 4.5 रुपये में बेच रहे हैं, कितना रुपये का लाभ हो रहा है जी, 25 पैसा का लाभ हो रहा है। 25 पैसा का लाभ हो रहा है। कितना केजी, 25 केजी, तो 25 से गुना कर ले, कोई दिक्कत है, ध्यान से समझना जी। 4.5 रुपया में, यानी 4 रुपये 50 पैसा में खरीदे हैं और 4 रुपये 25 पैसा में बेच रहे। भाई हमको तो हानि हो गया ना जी। कितना का हानि हुआ जी, 25 पैसा। तो हम हानि लिखेंगे तो माइनस में डाल देंगे, तब ये लिखेंगे 25 पैसा। कितना केजी जी, 35 केजी। बस सॉल्व कर लो, क्या निकालना है, खाली ये लाभ और हानि हमको बताना है, कर लो फटाफट। 25 25वां 625.12, 2 अंक के पहले। अच्छा प्लस माइनस माइनस ना जी, 25 पचे, अब देखो मेरे को पहाड़ा याद है तो हम कर लेंगे, नहीं याद है तो इधर करो 25 में और 35 में। 25 पचे 125 हासिल 12, 25 3 75 और 75 12 जोड़ लो, 75 और 12, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी 75.12। बड़ा में से छोटा घटाना है हमको, बड़ा ये है माइनस में, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 6 गया 2 दशमलव। अच्छा माइनस का मतलब क्या होता है, हानि, यानी हमको कितना रुपया का हानि हो रहा है जी, समझ में आया या नहीं आया, आया ना। अगर यही कॉन्सेप्ट ऐसे करोगे, इसको गुना करो फिर इसको गुना करो फिर इसको गुना करो, माथा पेची करते रहो, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट।